सोचिए, अगर किसी बीमारी की दवा बनाने में दशकों नहीं बल्कि सिर्फ कुछ दिन लगे, या फिर जलवायु परिवर्तन की समस्या जिसे पूरी दुनिया सुलझाने में असमर्थ दिख रही है, वो कुछ ही सालों में हल हो जाए। और अगर साइबर हमलों से बचाव इतना मजबूत हो जाए कि हैकिंग नाम की चीज ही नामुमकिन लगे। दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं, बल्कि क्वांटम कंप्यूटिंग का वादा है। और सबसे बड़ी बात, ये भविष्य सिर्फ सिलिकॉन वैली में नहीं, बल्कि यहीं भारत में लिखा जा रहा है। आज हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग, इंडियाज टेक फ्रंटियर, यानी भारत का क्वांटम सफर और आने वाला भविष्य। पहले समझते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या। हमारे नॉर्मल कंप्यूटर, चाहे वो लैपटॉप हो या सुपर कंप्यूटर, सब एक ही चीज पर चलते हैं, बिट्स। बिट्स का मतलब सिर्फ दो वैल्यू, 0 या 1। मतलब हर कैलकुलेशन एक सीक्वेंस में एक एक करके होती है। अब आते हैं क्वांटम कंप्यूटर पर। ये चलते हैं क्यूबिट्स पर। क्यूबिट्स की खासियत है कि ये एक साथ 0C और 1s दोनों हो सकते हैं, क्वांटम सुपरपोजिशन नामक सिद्धांत की वजह से। मतलब क्या हुआ, जहां नॉर्मल कंप्यूटर को 1 करोड़ रास्ते एक एक करके चेक करने पड़ेंगे, वहीं क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में सारे रास्ते देख सकता है। इससे फर्क क्या पड़ता है? सुपर कंप्यूटर को जिस समस्या को हल करने में हजारों साल लगेंगे, वही समस्या क्वांटम कंप्यूटर कुछ ही मिनटों में सुलझा सकता है। यानी ये टेक्नोलॉजी सिर्फ तेज नहीं, बल्कि गेम चेंजर है। अब सवाल ये है, भारत इसमें कहां है? दोस्तों, भारत इस समय क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल क्वांटम मिशन NQM की। 2023 में भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया और इसके लिए लगभग 6000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। इस मिशन का मकसद है 8 साल में भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनाना। IITs, IISc और TIFR जैसी टॉप रिसर्च संस्थाएं मिलकर क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम नेटवर्क और एल्गोरिथम पर काम कर रही हैं। डिफेंस सेक्टर में DRDO क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सुरक्षित संचार, क्वांटम कम्युनिकेशन और हथियारों की सुरक्षा के लिए कर रहा है। ISRO भी क्वांटम एन्क्रिप्शन पर रिसर्च कर रहा है, ताकि उपग्रह संचार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैक प्रूफ हो सके। और सबसे मजेदार बात, सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि भारत के स्टार्टअप्स भी इस क्रांति का हिस्सा बन चुके हैं, जैसे QNU लैब्स, क्वांटम साइबर सिक्योरिटी और बोसन QPSI, क्वांटम सिमुलेशन। ये कंपनियां ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना रही हैं। यानी भारत अब सिर्फ फॉलोअर नहीं, बल्कि इन्वेंटर बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, इससे हमारे जीवन पर क्या असर होगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं। मेडिकल रिसर्च, नई दवाइयां बनाना सालों नहीं, दिनों में संभव होगी। कैंसर, अल्जाइमर और कोविड जैसी बीमारियों के इलाज जल्दी मिलेंगे। क्लाइमेट चेंज, जटिल मौसम मॉडल्स और ऊर्जा समाधानों को क्वांटम कंप्यूटिंग बेहद तेजी से प्रोसेस करेगा। यानी जलवायु परिवर्तन के समाधान खोजने में मदद मिलेगी। साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस, क्वांटम एन्क्रिप्शन इतना मजबूत होगा कि डेटा चोरी करना या हैक करना लगभग असंभव हो जाएगा। इंडस्ट्री और बिजनेस, फाइनेंस से लेकर लॉजिस्टिक्स तक, हर सेक्टर में जटिल कैलकुलेशन क्वांटम की वजह से बिजली की स्पीड से होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को और भी स्मार्ट और शक्तिशाली बनाने में क्वांटम कंप्यूटिंग सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। यानी क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि आने वाले समय की नई औद्योगिक क्रांति है। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ चुनौतियां भी आती हैं। क्वांटम कंप्यूटर बनाना आसान नहीं है। इन्हें चलाने के लिए अत्यधिक ठंडा तापमान चाहिए होता है और बहुत ही जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के सामने चुनौती है स्किल्ड साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की कमी, रिसर्च और हार्डवेयर बनाने में भारी निवेश की जरूरत, और दुनिया की तेज दौड़, क्योंकि अमेरिका, चीन और यूरोप भी इस रेस में आगे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने समय रहते इस मिशन की शुरुआत कर दी है। और अगर सरकार, अकादमिक जगत और स्टार्टअप्स मिलकर काम करते रहे, तो भारत 2030 तक क्वांटम टेक्नोलॉजी का ग्लोबल सेंटर बन सकता है। तो दोस्तों, ये था भारत का क्वांटम सफर, एक ऐसी यात्रा जो हमें भविष्य की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।
अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्वांटम कंप्यूटिंग सबसे पहले किस सेक्टर में भारत को सबसे बड़ा बदलाव लाकर देगी? हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी या क्लाइमेट चेंज? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।